हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छी होंगी और आपका एक बार फिर से स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू सीरीज़ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर 2004 से लेकर के 2025 तक के जितने भी एमसी पीवाईक्यूज आए हुए हैं यूजी नेट पेपर वन के यूनिट्स में अलग अलग, तो उसको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग की जो यूनिट्स हैं उसके भी पीवाईक्यूज कर चुके हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम अराउंड 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 10 क्वेश्चन और करेंगे, देखेंगे कि हमारे 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी हेल्प्स स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मैंने ये आपको होमवर्क में भी दिया था। तो जो गाइस इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर एंड ही विजिट द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस। The teacher should contact student's parents, suggest him that he should never visit his house, suggest him to meet the principal and solve the problem, extend reasonable help and boost his morale। तो इसमें टीचर को क्या करना चाहिए कि he should extend reasonable help and boost his morale। तो गाइस आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैंने एक यूट्यूब में वीडियो बना रखी है कि मैंने किस तरीके से यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी से और जो मेरे पास बेसिक बुक्स थी उसकी हेल्प से कैसे मैंने जेआरएफ क्लियर किया था, और आप किस तरीके से बहुत सी अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए 220+ स्कोर कर सकते हैं और जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहा हूँ और मैं बताऊंगा कि पीएचडी एडमिशन्स की जर्नी मेरी कैसी रही और आप कैसे जामिया में या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में लास्ट 10 डेज की जो स्ट्रेटजी है वो भी डिस्कस कर रखी है। पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बता रखा है कि पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। तो देखते हैं गाइस आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, राइटिंग फास्ट एंड क्लियरली एज possible, writing the matter first and then asking student to read it, asking a question to students and then writing the answer as stated by them, writing the important points as clearly as possible। तो इसका जो राइट आंसर है writing the important points as clearly as possible। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डिलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिस्टीफ, व्हाट विल बी योर रोल एज ए टीचर। आप एज ए टीचर क्या करेंगे अगर कुछ स्टूडेंट जानबूझकर क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन दो स्टूडेंट, आइसोलेट दो स्टूडेंट, रीफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। तो आप एज ए टीचर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये होना चाहिए कि उनको एक आप मौका दें और इंट्रोस्पेक्शन करें और कोशिश करें कि उनका बिहेवियर जो इम्प्रूव हो सके, फाइंड आउट करें कि वो ऐसा बिहेवियर उनका क्यों है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप डायग्नोज करते हुए उनमें डिजायरेबल चेंज लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टीचर हैज इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज। जो क्लासरूम के अंदर टीचर कम्युनिकेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो ऐसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें कई सारे स्टूडेंट होते हैं और टीचर होता है और आप वहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा होता है, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एक प्रॉपर ग्रुप बैठा हुआ होता है, तो उसे हम बोलेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो इसमें हमें बताना है कि अगर कोई विजुअली चैलेंज स्टूडेंट आ जाए तो आप क्या करेंगे, किस तरफ की टीचिंग करेंगे वहाँ पर। तो नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफर, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस is his destiny and hence you cannot do anything, arrange a seat in the front row and try to teach at a pace convenient to him। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि आप उसके लिए एक सीट अरेंज करेंगे फ्रंट रो में और कोशिश करेंगे कि आप ऐसे पेस, ऐसी स्पीड से पढ़ें या ऐसे तरीके से पढ़ाएं कि उसके लिए कन्वीनियंट हो और बाकी लोग भी उसमें अच्छे से एडजस्ट कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। जो डायनेमिक अप्रोच है टीचिंग में वो उसका क्या मतलब है। टीचिंग शुड बी forceful and effective, teaching teachers should be energetic and dynamic, the topics of teaching should not be static but dynamic, the student should be required to learn through activity। तो डायनेमिक अप्रोच का मतलब यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल। कौन से मेथड के थ्रू स्टूडेंट का जो ट्रू इवेल्युएशन है वो पॉसिबल है। इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ कोर्स, इवेल्युएशन ट्वाइस इन ईयर, कंटिन्यूस इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस है वो कंटिन्यूस इवेल्युएशन। और जो कंटिन्यूस इवेल्युएशन है उसमें कई सारे टाइप हैं, उनमें से एक टाइप ये है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो आप गलती से फॉर्मेटिव इवेल्युएशन मत लगा देना। अगर कंटिन्यूस इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन दोनों साथ में दिया हो और इस तरीके का स्टेटमेंट हो तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंटिन्यूस इवेल्युएशन, क्योंकि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में क्या होता है कि टीचर
टीचर क्लास में स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो समझ सके कि जो वो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है बच्चे को या नहीं समझ में आ रहा है, जब या जो भी डिज़ायरेबल चेंज लाना चाह रहा है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है वो एक मेजर ब्रॉड टर्म है, और जो फॉर्मेटिव है उसी का एक पार्ट है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का। तो बेस्ट मेथड यही है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड। तो इसमें कौन सा प्रोजेक्टेड एड नहीं है जिसमें लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है या इलेक्ट्रॉनिक जैसी कोई चीज़ यूज़ होती है। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपी डायस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। इस तरीके का एक क्वेश्चन और आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड के लिए किसी भी तरह की लाइटिंग की जरूरत नहीं होती, बस नॉर्मल एक बोर्ड लगा दो और चौक एंड डस्टर से आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी सब में आपको इलेक्ट्रॉनिक की या लाइट या डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्यूटी, वैलिडिटी। तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा, तो इसका राइट आंसर है एम्बिग्यूटी। जो भी अचीवमेंट टेस्ट है उसमें किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। यानी कि अगर आप दोबारा उस चीज़ को टेस्ट के थ्रू गुजारें तो सेम स्कोर आपके सामने निकल करके आए या सेम रिजल्ट्स आए। और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए और वैलिड भी हो वो, बट दैट कैन नॉट बी एम्बिगुअस। तो गाइस थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।